प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, माता जगत जननी की जय, सच दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में माता रानी का अपमानित होती है और पूरा सुनने में माता रानी कृपा करते हैं, दया बरसाते हैं, सुख शांति देते हैं, घर में धन की वृद्धि होती है। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, शेरा वाली की जय। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा का नाम बृहस्पति था। राजा बृहस्पति बहुत ही धनवान और बहुत सेठ थे। उनके पास कोई अंधन का कमी नहीं था। राजा बृहस्पति प्रजा को भलाई करते थे, दूसरों को भलाई के लिए अपना जान निछावर कर दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और राजा बृहस्पति का एक पुत्र जन्म लिया। जब राजा बृहस्पति का एक पुत्र जन्म लिया तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्र को पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने पर वो राजकुमार बड़ा हो गया। बड़ा हो जाने के बाद राजा बृहस्पति सोचे कि अब इस पुत्र का विवाह करना है। विवाह करके और इसके लिए एक राजकुमारी लाएंगे। राजा बृहस्पति अपने पुत्र के विवाह के लिए पूरे नगर में घोषणा फैला दिए और घोषणा फैला दिए तो राजा बृहस्पति का बेटा का विवाह का तैयारी हो गया। एक अच्छी सी राजकुमारी देखकर राजा बृहस्पति अपने पुत्र का विवाह कर दिए और राजकुमार अपने पत्नी के साथ बड़े खुशी जीवन बिता रहे थे, सुखी जीवन बिता रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने पर राजकुमारी का पत्नी का गर्भाशय रह गया। वो गर्भवती रह गई तो पूरे राजमहल में खुशियां ही खुशियां छा गया। पूरे राजमहल में लोग बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। 9वां महीना होने पर राजकुमार के पत्नी के उदर से 2 कन्या जन्म ली। जब 2 कन्या जन्म ली तो राजा के राजमहल में तो खुशियां का ठिकाना ही नहीं था। राजमहल में तो चारों तरफ फूल ही फूल बरस रहा था, खुशियां ही खुशियां था। चारों तरफ घनाघोर दीपक जल रहा था, जैसे मेघ बरसता है उस तरह खुशियां बरस रहा था। धीरे धीरे वो दोनों कन्या बड़ी होने लगी। राजकुमार अपने पुत्री के नाम के लिए नामकरण करवाने के लिए काशी जी गए और काशी जी से ब्राह्मण को बुलाए। वहां से ब्राह्मण आए और नामकरण किए दोनों का। एक का नाम फुलवा और दूसरा का नाम फुलेश्री। दूसरा का नाम फुलेश्री और पहली का नाम फुलवा। दोनों बहनें अपने माता पिता के छत्र छाया में पल बढ़ रही थी और बहुत खुश थी। धीरे धीरे दोनों कन्या बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो बड़ी कन्या जो थी फुलवा, वो माता रानी के भक्त थी, नव दुर्गा के पूजा किया करती थी। और फुलेश्री जो थी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, जहां तक के कि माता रानी का भोग लगाया हुआ प्रसादी ग्रहण भी नहीं करती थी। अपने बहन के संग सोना भी पसंद नहीं करती थी। उसको कहना था कि पत्थर के मूर्ति को पूजा करती हो, जो कि कभी आवाज नहीं देता है, कभी खड़ा नहीं होता है, कभी ये भगवान नहीं हो सकता, जिसके हाथ नहीं, जिसके पांव नहीं, जिसके मुंह नहीं, वो कैसे चल सकता है, वो कैसे लोगों का मदद कर सकता है। नहीं, हम ऐसा नहीं मानेंगे। हम
इसका पूजा नहीं करेंगे और झूठी प्रसादी हम नहीं खाएंगे। भगवान को अपमानित किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। दीदी अब राजा साहब जो थे, राजकुमार, दोनों पुत्री को बड़ा होने पर विवाह के लिए सोचने लगे और दोनों का विवाह एक ही नगर में, एक ही गांव में कर दिए। जब एक ही गांव में, एक ही नगर में कर दिए तो दोनों बहन फूलवा और फुलेश्वरी एक ही गांव में रहने लगी। फूलवा का विवाह भी बड़े घराना में हुआ और फुलेश्वरी का भी ब्याह बड़े घराना में हुआ। लेकिन समय कोई नहीं जानता है दीदी, इस समय मेरे साथ क्या कर देगा। फूलवा के विवाह होते ही उसका धन संपत्ति दूर होने लगा, खुशियां छीन गया। उनका घर में, फूलवा के घर में अग्नि प्रवेश कर गया और फुलेश्वरी जो थी बड़ी महान थी, बड़ी अच्छे घराना में थी। फूलवा के सास ससुर अपने बहू को कुलछनी कहने लगे। माता रानी को सेवा करने में माता रानी अग्नि परीक्षा ले लिए। अपने भक्त से इतना प्यार किए, इतना प्यार कर दिए कि दीदी अग्नि परीक्षा देते देते भी भक्त थक गई। और ये सच बात है दीदी कि अग्नि परीक्षा देते देते भक्त थक जाते हैं। माता जो है, माता बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा लेते हैं। फूलवा अग्नि परीक्षा माता रानी को देने लगी। उसकी सास जो थी, सास कहने लगी कि अरे कुलछनी, तुम कुलटी हो, तुम कुलछनी हो, चाहे तो अपने पिता के घर चल जाओ या तो मुझसे अलग होकर रहो। बेचारी फूलवा अलग होकर रहने लगी। उसके पति साथ नहीं छोड़े, उसके पति हाथ नहीं छोड़े, साथ नहीं छोड़े। जीवन का डोर जो पकड़े दीदी, जीवन का डोर धर ले रह गए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बेचारी फूलवा दूसरा के घर काम करने लगी, दूसरा के घर मजदूरी करने लगी, दूसरा के घर कोई काम करके और अपना घर का प्रतिपाल करने लगी। धीरे धीरे एक दो बच्चे भी हो गए दीदी। आप बेचारी क्या करती थी, कभी मायके जाती थी तो कभी ससुराल रहती थी। समय बीत रहा था। नवमी व्रत करती थी दीदी, अष्टमी का दिन उपवास रहती थी और नवमी का कन्या का भोजन कराती थी। कन्या का भोजन करा के और उसके बाद भोजन करती थी। नवरात्र चल रहा था और नवरात्र चलने पर सप्तमी का दिन आ गया था। वो बहन के घर गई, फुलेश्वरी के घर, और फुलेश्वरी से कहती है कि बहन, हम तुम्हारे घर आते हैं, काम करते हैं, चौका बर्तन कर देते हैं, हमें तुम्हें मदद करना होगा कि तुम्हारे घर जो हम काम करते हैं बहन, तो हमें पहले पैसा दे दो। हम उसी पैसा से माता रानी के भोग लगाने के लिए लाएंगे, चढ़ावा चढ़ाने के लिए लाएंगे और कन्या भोजन कराएंगे। फुलेश्वरी कहती है कि मैं तो पहले से बता रखी हूं कि मैं कोई देवी देवता नहीं मानती हूं, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती हूं, तो देवी और दुर्गा के नाम पर मैं कोई रुपया देने वाला नहीं हूं। तुम्हारा देवी माता भूखी रहे या तो खाना खाए, उससे बहन हमको कोई मतलब नहीं। तुम्हारा देवी माता कैसे रहेगी हम नहीं जानते, तू चढ़ावा चढ़ाएगी या नहीं हम नहीं जानते। मुझे तुम्हारे देवी माता से कोई जरूरत नहीं। दुखी होकर बेचारी फुलवा अपना घर आ गई और घर आकर माता के शरण में जाकर कहती है कि माता जी, मैं तो आपको पूजा पाठ कई वर्षों से कर रही हूं, लेकिन आज तक मेरा परीक्षा ही लेते रह गए। आज मैं क्या करूं? आज मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं कन्या का भोजन करा सकूं और आपके पास
पूजा कर सकूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेचारी सोचते सोचते शाम हो गया, अष्टमी का दिन। घर में गई है तो एक अलमारी में लवंग और इलायची पड़ा है। लवंग और इलायची लेकर माता रानी के चढ़ावा चढ़ा दी, भोग लगा दी और उसके बाद माता रानी को हाथ जोड़कर बैठ गई। रात बीत गया, बैठे बैठे पूरी रात जागरण कर दी और रात बीत गया। रात बीत जाने के बाद जब सवेरा हुआ तो बेचारी फुलवा मन ही मन सोचती है कि हे माता, आज मैं कन्या भोजन कैसे कराऊं, क्योंकि मेरे पास तो कोई अन्न है ही नहीं। फिर से अपने बहन के घर गई और बहन के घर जाके कहती है कि बहन, कुछ तो रहम कर दे, मुझे थोड़ी सी कच्चा चावल दे दे। यदि कच्चा चावल दे देगी और थोड़ा सा गुड़ तो हम भोजन बनाकर कन्या भोजन करा देंगे। उसकी बहन गुस्से में आकर तरतराते हुए आंख लाल करके और एक झाड़ू उठाकर अपने बहन को झाड़ू से पीटने लगी और कहती है कि मैं तुम्हें मना किया था, तू मेरे घर कभी मत आना, काम करो या नहीं, तेरे जैसा हजारों नौकरानियां मेरे घर लाइन लगा हुआ है और तुम आई हो मेरे घर कन्या भोजन के लिए। अरे मैं बोल दिया कि देवी दुर्गा मैं नहीं मानता हूं। बेचारी फुलवा जो थी दुखी होकर, उदास होकर, आंखों में आंसू भरकर माता को ध्यान लगाकर वहां से चल दी। रास्ते में एक बूढ़ी माता मिले तो कहते हैं कि बेटी तू कौन हो और कहां जा रही हो और क्यों रो रही हो? आज तो नवमी का दिन है बेटी, आज तो माता रानी का पूजन की जाती है। बेचारी फुलवा कहती है अपने माता से कि मां, मुझे नहीं पता कि आज पूजा की जाती है या नहीं, क्योंकि मैं तो प्रति साल हर साल नवरात्र व्रत किया करता था और नवरात्र व्रत करके और कन्याओं का भोजन कराया करता था, लेकिन इस बार मेरे पास कुछ भी नहीं है मां। लेकिन सबसे पहले बताइए कि आज तक मुझसे कोई नहीं पूछा आप कौन हो जो इतना प्यार से मुझे बेटी कह के बोल रही हो और मुझसे पूछ रही हो। इतना सुनते ही माता रानी कहते हैं कि लो, मुझे मां भी कह रही हो, पूछती हो कौन है? अरे मैं तुम्हारा मां ही हूं। कन्या भोजन के लिए तुम्हारे पास अन्न नहीं है बेटी, लो मैं तुम्हें अन्न देता हूं। माता एक झोली से निकाल के थोड़ी सी अन्न दिए और गुड़ दिए और कहते हैं लो बेटी, जाकर भोजन बनाओ। भोजन बनाकर प्रेम पूर्वक कन्या को भोजन कराओ और लो हम पैसे देते हैं, कन्या के दान भी दे देना। बेचारी फुलवा मंदिर गई दीदी और मंदिर जाकर प्रेम पूर्वक धोई स्नान करा के करके पूजा धोई, मंदिर को पूजा पाठ करके और कन्या भोजन के लिए कन्या भोजन बनाई। कन्या भोजन बना के और 9 कन्या के जौनार कराई। जौनार करा के जो भी दक्षिणा देना था वो दक्षिणा देकर और घर आने लगी तो फिर से माता मिले तो कहते हैं पुत्री, क्या तू मुझे प्रसाद नहीं देगी? मैं तो तुम्हारे आस में भूखी बैठी हूं। बेचारी फुलवा आंखों में आंसू भर के कहती है माता जी, जो अन्नदाता है उन्हीं को मैं नहीं दूं, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं नहीं माता, हम आपको अवश्य ही देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम आपको भोजन देंगे मां। और भोजन दे दी। माता ने बैठ के बड़े प्रेम से, बड़े चाव से मंदिर के पास ही भोजन किए और भोजन करके और उसके बाद कहते हैं कि बेटी, मेरा तो आदत भोजन करके सोने का है, अब मैं सोऊं कहां? बेचारी फुलवा कहती है कि मां जी, मेरे घर चलिए ना, मेरे घर सो जाइएगा। मां कहते हैं कि यदि तुम्हारे पति डांटेंगे तो मैं क्या करूंगा?
फुलवा कहती है, नहीं माँ जी, मेरे पति तो इतना अच्छा है कि आदर सम्मान से आपका बिछावन लगा देंगे और आपके सोने का इंतजाम कर देंगे। वो जहां तक के कि मां आपका चरण भी वो दबा देंगे। माता रानी उसके घर चले गए, फुलवा के घर। फुलवा अपने घर गई तो अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, कहाँ हैं आप? देखिए मेरे साथ कौन आए हैं। उसके पति जब देखते हैं माता को तो उन्हें स्वयं लग रहे हैं कि ये तो दुर्गा माँ है। उनके लग रहा है कि ये कोई अजनबी नहीं, ये माता दुर्गा है। उनके नजर में बार बार दुर्गा माता का सूरत याद आ रहा है। ऐसा देखकर और माता जो है, माता कहते हैं, उनके पति हैं, पति कहते हैं कि आइए, आप मेरे घर में नन्हे नन्हे पांव से आने वाले एक बुढ़िया के रूप धर के आ रहे हैं, आ जाइए, कोई बात नहीं। बड़े प्रेम से माता रानी का चरण छुए और माता रानी के सुंदर सा बिछावन लगा दिए। सुंदर से बिछावन लगा के और उनको सुला दिए। माता रानी गहरी नींद में सोए थे कि मुझे जगाती है या नहीं। माता रानी गहरी नींद में सो गए और जब माता रानी जागे, जब तक रात हो चुकी थी, माता रानी कहती है, बेटी मुझे आंखों से कम दिखता है, अब मैं इतनी रात को कहां जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फुलवा कहती है, माँ जी, आज रात्रि को यदि मेरे घर रुक जाते तो क्या दिक्कत था, आप मेरे घर रुक जाइए माँ जी। बेटी तुम्हारे घर? हाँ माँ जी, मेरे ही घर रुक जाइए। फुलवा ने माता को रोक ली और माता को रोककर और माता को पांव दबाने लगी। माता को पांव दबाते दबाते फुलवा का आंखें में पलक झपक गया, नींद आ गया और गहरी नींद में फुलवा सो गई। जब फुलवा सो गई तो माता रानी अपना दया कृपा बरसा दिए। फुलवा के घर में अन्न धन संपत्ति सब कुछ भर गया। उसके घर में चारों कोना दीपक जलने लगा। पूरे घर में जैसे पहले धन था उसी प्रकार धन हो गया। गरीबी उसका दूर हो गया। माता रानी लक्ष्मी माता चारों कोना में बैठ गए। फुलवा देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। सवेरे जागी फुलवा तो माता रानी अंतर ध्यान हो चुकी थी। जागते ही फुलवा देखती है कि मेरे घर में तो अंधन भरा हुआ है और माता तो बिस्तर पे नहीं है। अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ, वो तो कोई बूढ़ी माता नहीं थे, वो तो माता स्वयं दुर्गा थे, लक्ष्मी थे, सरस्वती थे, पार्वती थे, वो तो स्वयं माता थे। ये बात सुनकर उनके पति कहते हैं कि अरे प्राण प्रिय, जब माता मेरे घर में प्रवेश कर रहे थे तो मुझे एहसास हुआ था कि ये मेरी कोई बूढ़ी अजनबी नहीं, ये मेरे दुर्गा माँ हैं। इन्हीं लिए मैं उनका बहुत स्वागत किया और स्वागत करके और उन्हें बिछावन लगा के प्रेम से उनको सुलाया। माता रानी की कृपा, मेरे घर में अंधन भर गया। देखो, सवेरे होते ही पूरा नगर के लोग उसके घर गए और कहने लगे, अरे इतना धन तुम्हारे पास कहां से आ गया, तुम तो एक भिखारिन की तरह रहती थी। धीरे 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 समय बीतते बीतते उसका जो छोटी बहन थी फुलेश्री बिल्कुल गरीब और निर्धन हो गई। उनके घर में दरिद्रा का प्रवेश हो गया और कोई भी उसका मददगार नहीं। उसके सास ससुर पति सब उससे विपक्ष हो गए। फुलेश्री है जो कहती है फुलवा से कि अरे बहन, तू कौन ऐसा व्रत की, कौन पूजा पाठ की जो तुम्हारे पास धन हो गया और मैं निर्धन, बताओ। फुलवा कहती है कि अरे बहन, तू तो जानती थी कि मैं बच्चे से भगवान का पूजा पाठ करते आई थी।
माता रानी का नवरात्र व्रत करती थी, लेकिन माता रानी की कृपा मुझ पे बरस गया कि माता रानी मुझे सब कुछ दे दिए। जब तुम्हारे पास गए बहन तो तूने तो झाड़ू से मार मार के मुझे निकाल दी, अपने घर में बैठने के लिए जगह नहीं दी। जब तुम्हारे घर हम नौकरानी के भी काम करते थे तो तूने नौकरानी भी मुझे नहीं स्वीकारी, लेकिन माता रानी अपना बेटी बनाकर मुझे धन दे दिए। फुलेश्वरी कहती है, दीदी बहन अब मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? मेरा तो पति भी छोड़ दिए, मेरा तो पति दूसरे ब्याह के भी ताना दे रहे हैं कि दूसरा ब्याह कर लेंगे, तेरा संतान भी नहीं है। मेरा तो एक भी संतान नहीं बहन, और पति भी मुझसे दूर कर दिए और मेरा सास और ससुर सब दूर कर दिए। अब मैं किसके द्वार जाऊं? फुलवा कहती है कि बहन एक उपाय है, तू किसी के द्वार मत जाओ, चलो मेरे घर, और जैसे तुम्हारे घर हम बर्तन धोते थे ठीक उसी तरह तू मेरे घर बर्तन धो देना, झाड़ू लगा देना। तुम्हारे लिए 2 वक्त का रोटी और पहनने के लिए कपड़ा और सोने के लिए, रहने के लिए ओढ़ना, बिछावन, छत सब कुछ देंगे, क्योंकि तुम्हारा तो कोई संतान नहीं है, तू एक बांझन है। तो आखिर क्या करेगी बताओ? फुलवा जो थी अपने छोटी बहन को अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रखने लगी, और उसके घर में उसी का बहन नौकरानी बन के रहने लगी। फुलेवा के घर में फुलेश्वरी झाड़ू लगाती थी, बर्तन धोती थी, उसके घर नौकरानी बन के रहती थी, और ये नौकरानी बनाकर रखने लगी। माता रानी कृपा किए, दया बरसाए, फुलवा के पास सब कुछ हो गया, लेकिन फुलेश्वरी जो थी एकदम निर्धन और गरीब हो गई, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तो माता रानी का कृपा, जो माता रानी दया बरसाते हैं तो चारों कोना लक्ष्मी माता के वास हो जाती है। लक्ष्मी माता भर देते हैं, सुहाग की रक्षा करते हैं, अन्न धन लक्ष्मी पुत्र सब कुछ देते हैं। दीदी सब कुछ होते हुए अगर जो निसंतान है तो उसके पास धन का कोई काम नहीं। यदि संतान है तो धन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वही सब कुछ हैं, और जिनका बच्चे नहीं है तो उनके पास कितना हो धन है, लेकिन धन बेकार है। फुलवा के पास धन भी हो गया और बच्चे भी, और उनके पति भी। फुलेश्वरी के बाद पास ना तो बच्चे था और ना उसके पति स्वीकारे, और ना तो धन उसके पास रहा। एक अकेला तन से अपने बहन के घर नौकरानी के काम करके बिताई। तो दीदी कभी दूसरे को अपमान नहीं करना चाहिए। माता रानी को पूजा पाठ करने में लोगों को मदद कीजिए, यदि आपके पास है तो मंदिर में कुछ रुपये दान कीजिए, दान करके और अपना पूजा पाठ को बढ़ावा दीजिए। जो करते हैं लोग उन्हें जरूर कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए माता रानी का की जय, नौ देवी की जय।